सभी को मेरा नमस्कार। जो आज हमारा अगला चैप्टर है, चैप्टर हमारा 18वां, जिसका शीर्षक है संघर्ष के कारण में तीनों कमिजाज हो गया धनराज। ये साक्षरता विधा में लिखी गई है और जिनकी लेखिका है हमारी विनीता पांडे जी, जिसमें यहाँ पे सुप्रसिद्ध एक खिलाड़ी धनराज पिल्ले जी के बारे में बताया गया है और उनका साक्षरता विनीता जी ने लिया, तो उसका आप यहाँ पे देखेंगे अंश। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका साक्षरता विनीता पांडे ने लिया और इस साक्षरता का संपादित अंश यहाँ दिया गया है। तो विनीता सबसे पहले कहती है, खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई से हीरानंदानी पावी कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा। उस सफ़र के बारे में कुछ बताएं। धनराज जी कहते हैं, बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। उनके ही चलते मुझे भी उसका शौक हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी, इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती थी जब वह खेल चुके होते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ ही अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया था और उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नहीं तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि वह मेरी पहली अपनी थी। अपनी पूरी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। उन्होंने जो पहला अपना जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेल खेला था 1885 में मणिपुर में खेला था। तब वह सिर्फ 16 साल के थे, देखने में दुबला पतले और छोटे बच्चे जैसा चेहरा। अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया था और मैं बोरिया बिस्तरा बांध कर मुंबई चला आया। और उस समय मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई और इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप में बुलावा जरूर आएगा, पर नहीं आया और मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर इस एक साल बाद ही वोलियन एशियन कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। विनीता, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा और आपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? धनराज, मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था। किसी तरह से 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत ही कठिन था। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे ना मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस और आर्ट्स भले ही ना हूँ, पर गर्व से कहता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। हंसते हुए, और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। विनीता, आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आपका आक्रोश भी हो जाता है। धनराज, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा है। मैं हमेशा से ही एक अपने आप को बहुत ही असुरक्षित महसूस करता रहा और मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा। मेरी तुनुक मिजाज के पीछे कई वजहें हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है वो सीधे कह डालता हूँ और मैं बाद को कई बार पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी पीछे उकसाने में मज़ा आता है। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा है।
जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत ही भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ में नहीं दे सकता हूँ। मैं अपने दोस्त और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई भी शर्म महसूस नहीं होती है। विनीता, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? धनराज, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली है। उन्होंने हम सब भाई बहनों को अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की है। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्ध को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है और वह भी मेरी प्रेरणा स्रोत रही है। विनीता, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास स्ट्रो टर्फ पर हॉकी कब खेली? धनराज, मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों में नेशनल में भाग लेने 1988 में मैं नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सौम्या को जोकिम और कार्वरलोह मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे। जब मैं बताने में लगे हुए थे, मैं झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है, जिसमें कृत्रिम घास तक उगाई जा सकती है। विनीता, हर युवक का ये सपना होता है कि उसके पास एक कार हो, और आपके पास अपनी पहली कार कब आई? धनराज, मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमांडा थी जो मेरे पहले एम्प्लॉयर ने दी थी। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। तब मैं भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है कि एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में ये छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेन में सफ़र करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था? मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसा जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसा भेजना शुरू कर दिया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने सन 2000 में खरीदा था, मगर वह किसी कॉर्पोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं, बल्कि मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। विनीता, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? धनराज, कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और सबको एक बेहतर ज़िंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे में भायू बाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। और घर को छोटा ज़रूर है, पर हम सबके लिए काफ़ी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिससे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत भी नहीं हो पाती। विनीता, सेलिब्रिटीज़ के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? धनराज, बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस किया कि हम कितने खास हैं, और हॉकी ही जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। तो इस प्रकार से हमारी धनराज जी का जो संघर्ष था हमने आज पूरा पढ़ लिया। तो अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो ऐसे आप पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। आप सबका दिन शुभ रहे। थैंक यू।